हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में मुस्तहिक खानदानों को जदीद राशन कार्ड्स बनाने का मौका फराहम किया। राशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने से लेकर राशन कार्ड्स की मंजूरी तक आवाम को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ाती कार और 6 पहिए वाली गाड़ियां रखने वालों को राशन कार्ड्स मंजूर नहीं किए जाएंगे। टैक्सी कार रखने वाले मालिकान इस शर्त से मन्हा हैं। मजीद कहा कि शराइत हैं और इस खुसूस में पेश आ रहे मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए तफसीलात फराहम की हैं। रियासत तेलंगाना में जदीद राशन कार्ड्स के बनाने की शुरुआत हो चुकी है और कई एक लोग मी सेवा से अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं राशन कार्ड्स के बनाने के लिए। लेकिन इस सिस्टम के अंदर कई एक मुश्किलात पेश आ रहे हैं। कहीं पर ऑनलाइन प्रॉब्लम है तो कहीं पर अप्रूवलिंग सिस्टम को लेकर कहीं मुश्किलात पेश आ रही है और बहुत सारे लोग दरबदर भटक रहे हैं कि दरअसल क्या उसूल व ज़वाबित है जो राशन कार्ड्स को बनाने के लिए होना चाहिए। इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए हम आज आदिलाबाद DSO ऑफिस में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली साहब से बात करने जा रहे हैं कि दरअसल ये तमाम सिस्टम को लेकर क्या कुछ खामियां और अच्छाइयां हैं जिसके ज़रिए से आवाम को राहत मिल सकती है। बहुत सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं आवाम को ऑनलाइन करने के लिए। शुरुआती दौर पर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से ऑनलाइन किस तरीक़ेकार रहेंगे और आवाम को इससे क्या कुछ सहूलतें मिल सकती? गुज़िस्ता कई अरसे से कोई राशन कार्ड से इशू नहीं हुए थे माजी हुकूमत के दौर। अभी कांग्रेस हुकूमत ये एक फ़ैसला ली है, इसके तहत जो है कोई भी शख्स जिसके पास राशन कार्ड फिल वक्त मौजूद नहीं है वो अपने राशन कार्ड से मुताल्लिक़ यानी नया कार्ड है के लिए दरख्वास्त देना है तो मी सेवा, और वैसे ही अगर कुछ मेंबर एडिशन, नेम करेक्शन, एड्रेस करेक्शन, राशन कार्ड ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ भी इशू है, कुछ भी मसला रहे तो मी सेवा में उसकी एक मामूली सी फ़ीस है, वो बन के डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते। कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है तहसील ऑफिस वाले हैं, ये लोग आपके घर मकान पे आकर जो भी आप एड्रेस ऑनलाइन में देंगे वहाँ पे ये लोग पहुँचेंगे और आपके इंक्वायरी करेंगे। एक आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेके करीबी मी सेवा में जाके आपको अप्लाई करना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2019 के अंदर भी कुछ लोग अप्लाई किए थे, अपडेट जिस वक्त कुछ एडिंग सिस्टम दिया था नेम वगैरह का, तो वह अभी तक अप्रूवल नहीं है, उसके लिए भी लोग परेशान हैं। हाँ, अभी 1 माह कबल ही जो है इंक्वायरी शुरू हुए हैं। हम लोग 2015 से जितने दरख्वास्त ऑनलाइन हुए उन तमाम की इंक्वायरीज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह क्योंकि स्टाफ कम होने की वजह से स्लो हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हर एक के मकान पे आएंगे और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी अगले महीने ख़त्म हो जाएगा या बंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत क्योंकि इसको एक लॉन्ग रन में जो है इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में रखना चाह रही है, इसलिए आप परेशान मत होइए। इंशाल्लाह आपके घर को इंक्वायरी को आएंगे, क्योंकि 2015 से जितने दरख्वास्त आए उन तमाम पे इंक्वायरी चल रही है अभी फ़िलहाल। अब जो लोग पहले अप्लाई किए थे साबिक़ा गवर्नमेंट के दौर में भी, उनको फिर से डबल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले अप्लाई करे थे वही काफ़ी है। जी, खाली वो जो जब कभी भी आप अप्लाई करें मी सेवा में एक रिसिप्ट मिलती, उस पर एक नंबर रहेगा, वो नंबर से हम आपको डिटेक्ट करने के लिए या फॉलो करने के लिए वो नंबर यानी हम आपको हेल्पफुल रहता। इस आप कभी भी अप्लाई करें तो वो नंबर, वो रिसिप्ट उठा के रखिए, या गुज़िस्ता हुकूमत में करें या आप करें, कभी भी करिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस वक्त आप करें, मगर वो रिसिप्ट उठा के रखिए। इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे लोगों की शिकायतें कुछ ये आ रही है कि वो बीच में मीडिएटर्स वगैरह लेकर इसको कुछ राशन कार्ड अप्रूवल करने के लिए चल रहे हैं, तो इसके मुतालिक आप क्या पैगाम देंगे आवाम को? ऐसा किसी के हाथ को कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आप करीबी मी सेवा में आधार और एड्रेस प्रूफ लेके जाइए। 45 रुपये की एक मामूली सी फ़ीस है, वहाँ पे आप बन दीजिए। इंशाल्लाह प्रोसीजर चल रहा है, इंक्वायरीज़ चल रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जिसको मुतय्यन करे वो लोग आपके मकान पे आएंगे, आपके इंक्वायरी करेंगे। इंशाल्लाह एलिजिबल रहेंगे तो आपको बिल्कुल जो है आएंगे, और किसी को बीच में एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई डिपार्टमेंट का नाम बोले या किसी ओहदेदार का नाम बता के कुछ आपसे करे, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड के अंदर नेम करेक्शन हो गए, लेकिन अब वो नेम राशन कार्ड में अगर करेक्शन करना है तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बता रहा, इससे भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट जो है आधार से राशन कार्ड लिंक कर दी है। अगर आप आधार में आपके बायोमेट्रिक यानी आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह या आइरिस वगैरह जो भी आप अपडेट करते, उसी तरह नेम करेक्शन करते, तो वो ऑटोमेटिक जो है इसमें करेक्शन हो जाता। आप आधार करने के बाद फिर राशन कार्ड में फिर से दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर इनके ऐसा कुछ रहा तो आप करीबी जो भी मंडल ऑफिस है, तहसीलदार, वहाँ पे आप एक दरख्वास्त दीजिए, इंशाल्लाह उसकी इंक्वायरी करेंगे हम। जो लोग अप्लाई किए हैं उनके नाम जंप होने की भी शिकायतें हैं कि उन्हीं के ख़ानदान में जो बच्चों के अप्लाई किए थे कोई दूसरे अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद के राशन कार्ड्स के अंदर ये नाम ऑटोमेटिक जंप हो रही है। ये ऑनलाइन का प्रॉब्लम है या इसका क्या मसला हो सकता है? हाँ, ये मेरे भी जब फील्ड इंक्वायरी पे जाने पे मेरे सामने भी ऐसे कई आए। लगभग 10 साल से राशन कार्ड नहीं मिले थे लोगों को, तो ये गुज़िश्ता 10 साल में लोगों जो है 10 मरतबा अप्लाई कर चुके हैं। कई लोग मंडल ऑफिस में, कई लोग एमपीडीओ, कई तहसीलदार या प्रजा पालना, प्रजावानी, गवर्नमेंट ग्रीवेंस, सीएम ग्रीवेंस, ऐसे कई जगहों पे अप्लाई कर दिए। तो जब हम कंप्यूटर ऑनलाइन, ये एक प्रोग्रामिंग है, उसमें जिसका करीबी रिश्तेदार, अब जैसा शादी से पहले, निकाह से पहले किसी लड़की का अपने वालिदैन के पास था कार्ड, तो अभी आधार शादी होने के बाद तो अभी तो चेंज नहीं हुआ, उनका नया कार्ड नहीं आया, क्योंकि पहले ये लोग वहाँ पे एग्जिस्ट थे वालदा का नाम। अभी बच्चों का जब मेंबर एडिशन में जब अप्लाई करें तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या करा कि उनके नानी वगैरह या जो भी है उनके तरफ उनका कार्ड पुश कर दिया। इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह हम अपडेट करें कमिश्नर साहब को, ये भी अनकरीब जो है इसका भी हल आ जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ कार्ड्स के बारे में अभी हुकूमत सोच रही है, इंशाल्लाह वो भी ज़ेर अमल आने के बाद वो भी आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग अप्लाई करके 3-3, 4-4 महीने हो गया, उन लोगों के अभी तक कार्ड्स अप्रूवल नहीं हुए, वो लोग भी इसीलिए कलेक्टर ऑफिस या आपके पास ऑफिस के चक्कर काटते हुए परेशान हैं। तो इसके मुतालिक क्या कहेंगे? पिछले 10 साल में काफ़ी कार्ड्स जो है पेंडिंग थे। अभी जैसा प्रजा पालना, जैसा ये हुकूमत आने के बाद जनवरी दिसंबर में जो प्रजा पालना करे थे, उसी में ही सिर्फ हमको 47,075 दरख्वास्तें आएँ, जिसमें से हम 18,060 जो है अभी तक इंक्वायरी हो चुके हैं। उसी तरह न्यू राशन कार्ड्स में कांग्रेस के हुकूमत के आने के बाद पिछले तो जुमला 18,000 चिल्लर न्यू राशन कार्ड्स के हैं पिछले 10 साल में, सिर्फ आदिलाबाद ज़िले में। लेकिन कांग्रेस के हुकूमत के आने के बाद 5,222 नए राशन कार्ड्स के दरख्वास्तें आई हैं, जिसमें से 1,020 दरख्वास्तों की इंक्वायरी हो चुकी है। वैसे ही मेंबर एडिशन के 25,773 दरख्वास्तें आएँ, 16,532 इंक्वायरी हो चुका है। तो ये एक अच्छा खासा फिगर है, जिसमें स्टाफ कम होने की वजह से एक। दूसरी बात यह है कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स, जैसे प्रजावानी है, रईतु बंधु, ये जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आ रहे हैं वो पायलट प्रोजेक्ट आदिलाबाद में ही होने की वजह से स्टाफ कम है, और यही लोग कई इंक्वायरीज़ में जाने की वजह से थोड़ा इंक्वायरी स्लो हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर के कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके मकान पे आएंगे, इंक्वायरी होएंगी। अभी जैसा इस माह सिर्फ 10,341 जो है मेंबर एडिशंस हुए इंक्वायरीज़, तो अब आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि काम तो चल रहा है। जुमला 47,000 में से 18,000 के करीब इंक्वायरीज़ हो चुके हैं, तो काम चल रहा है। आप परेशान मत होइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह खाली आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, उसमें पेंडिंग कहाँ पे है बताता। अगर पेंडिंग है डीएसओ ऐसा बता रहा है तो इंशाल्लाह वो भी यहाँ से क्लियर हो जाता। और इस माह जो भी इस महीने में यानी 22 तारीख कट ऑफ डेट रखे गवर्नमेंट, जो भी 22 तारीख से पहले जिसके भी अप्रूवल हो गए ऑनलाइन, उनको अगले महीने राशन आ जाता। अभी तक जिन लोगों के अप्रूवल है उनको कैसे ये पता चले कि ये जिन लोगों के भी कार्ड अप्रूवल हो गए, राशन कार्ड में नाम आ गया और उनको आगे अपना कंट्रोल लेना है? जी, अभी जैसा मैं बताया, इस माह सिर्फ मेंबर एडिशन में 10,841 मेंबर्स ऐड हुए। आप लोग ऑनलाइन में मोबाइल से मी सेवा या किसी भी मंडल ऑफिस में आपका जो मी सेवा में अप्लाई करें, वो रेफरेंस नंबर से आप चेक कर लीजिए। अगर आपका स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है तो राशन की दुकान जाइए और बायोमेट्रिक यानी थंब इम्प्रेशन देके आपका राशन ले सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी को वक्त देने के लिए। ये थे आदिलाबाद ज़िला डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर वाजिद अली साहब, जो तफसीली तौर पर यह बता रहे थे कि राशन कार्ड्स की शुरुआती दौर से अप्रूवल होने तक क्या कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं और उसका हल क्या है। उन्होंने साफ सीधे ये कहा कि मीडिएटर्स दरमियान जितने भी दलाल सिफत लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और आवाम से पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके झांसे में ना आएँ और ख़ुद चलकर मी सेवा और ऑफिस पे पहुँच कर अपने अप्रूवल कराएँ। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, मुंसिफ टीवी, आदिलाबाद।